सबसे पहले आपकी शक्ति न्यूज टीम की ओर से रमजानुल मुबारक महीना और साथ ही साथ रंगों का त्योहार होली की शुभकामनाएं। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए, होली से रिलेटेड बातचीत करने के लिए हमारे साथ ललित सर जी। हम बातचीत करेंगे जो होली कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। सबसे पहले आपकी शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जैसा कि होली जो है यह रंगों का त्योहार कहा जाता है, क्या है इसका महत्व? देखिए, हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार होली को फेस्टिवल ऑफ कलर यानी रंगों का त्योहार कहा गया है। और रंग जो है वह एक प्यार का प्रतीक है, एक प्रेम का प्रतीक है। होली की जो शुरुआत हुई है, इनके कई मान्यताएं हैं, पौराणिक मान्यताएं भी हैं, वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं, प्राकृतिक रूप से भी इसको जोड़ कर देख सकते हैं। प्राकृतिक रूप से हम कह सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत होती है, बसंत ऋतु जब शुरुआत होती है तो तब से होली की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि बसंत ऋतु की शुरुआत में ही बसंत पंचमी मनाया जाता है। और बसंत पंचमी में ही लोग जो है अबीर से जो है विसर्जन के दौरान शुरू करते हैं, तो विधिवत रूप से होली का जो है थोड़ा बहुत शुरुआत बसंत पंचमी से ही हो जाती है। और जिसकी पूर्णाहुति जो है फागुन मास के शुक्ल पक्ष के जो है पूर्णिमा तिथि को होली मना के इसका जो है अंत किया जाता है। इनके पीछे कारण है कि ऋतुओं का राजा बसंत है, और बसंत में जो होती है प्रकृति अपने आप को श्रृंगार करती है, नए नए रूपों में अपने आप को सजाती है। जब बसंत से पूर्व का जो ऋतु होता है पतझड़, जब वीरानी छाई रहती है, सुनसान रहता है, वीरान रहता है, ऐसे समय में जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति जो वीरान रहता है उसमें जो है नए नए पत्तियां, कोपल, फूल निकलती है और इससे प्रकृति सुंदर दिखने लगती है। और इस तरह से वो एक होली का जो है रंग बिरंगे छटाओं के कारण जो है ये जो है एक होली का जो है उदाहरण पेश करती है। दूसरी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, पौराणिक मान्यता, कि प्राचीन काल में एक असुर राजा हुआ करता था जिनका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जो भगवान का परम भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया था कि वह जो है किसी के हाथों से मारा ना जाए, और अपने आप को वह भगवान घोषित कर दिया था। अपने राज्य प्रजा को वह जो है अपने आप को जो है भगवान मानने के लिए और उनकी पूजा करने के लिए जो अपनी प्रजा को वह बाध्य किया था। और जो उनके इस आदेश को नहीं मानता था उन सबको वह या तो वध करवा देता था या उनको जेल में डाल दिया करता था। तो ऐसे ही समय में जब उनके घर पर उनका पुत्र प्रहलाद भगवान भक्त के रूप में जाने लगा, तो यह बात प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को नागवार गुजरा कि पूरी दुनिया जो है हमको भगवान मानती है, जबकि मेरा पुत्र ही हमको भगवान नहीं मानती है। उनका इस बात से उन्होंने प्रहलाद को कई तरह के यातनाओं का जो है देने का प्रयास किया। कभी उनको समुद्र में फिकवा दिया, कभी पहाड़ पर से फिकवा दिया, कभी जो है उसको सांपों के घर में रखवा दिया, लेकिन हर क्योंकि उसके साथ भगवान था, हर यातनाओं से वह बच के निकल गया। अंत में वह थक-हार कर उनके एक बहन थी होलिका, जिन्हें भगवान ब्रह्मा द्वारा वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जलेगी, और उन्हें भगवान ब्रह्मा ने उन्हें एक चादर दिया था कि यह चादर जो है तुम सदुपयोग जब करोगी, किसी भी आग में जलते हुए बचाने का प्रयास करोगे, तो तुम को जो है वह चादर ओढ़ के जाओगी, अग्नि प्रवेश करोगे, जिसको तुम बचा लोगी। तो वह बोलती अपने भाई को कि जो भैया चिंता मत कीजिए, मैं प्रहलाद को मार दूंगी, आप जो है अग्नि की व्यवस्था करवाइए, चिता लगवाइए, और मैं प्रहलाद को अग्नि में प्रवेश करूंगी लेकर, इससे प्रहलाद जल जाएगा। और वही किया गया, बड़े मैदान में आयोजन किया गया, और वहां पर जो है बड़ा सा चिता लगवा के और होलिका जो है प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उस चिता में प्रवेश कर गई। लेकिन भगवान की जो लीला देखिए, यह उसका विपरीत प्रभाव हुआ। यहाँ होलिका जल गई और प्रहलाद जो है राग झाड़ता हुआ उस जो है अग्निकुंड से बाहर निकल गया। इस खुशी में वहां जो जितने भी प्रजा थे, सारे लोगों ने होलिका के जो है जलने पर यानी उनके दहन होने पर खुशी से जो है एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगा के जो है खुशियां मनाया। और उस दिन से होलिका दहन के उपलक्ष्य में होली की शुरुआत हो गई, और तब से जो है हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में जो है होली का पर्व मनाने का
अच्छा, अभी का जनरेशन में सर जो होली जो है कितना महत्व है अभी का जनरेशन में? देखिए अभी के जनरेशन में होली को तो विश्व रूप में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होली का अभी विकृत रूप कर दिया गया है। हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग के जमाने में प्राकृतिक रूप से होली खेली जाती थी। जो है आजकल बाजार में इतने कृत्रिम आर्टिफिशियल रंग आ गए हैं जो चेहरे के त्वचा को और आंख और जो है शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और साथ ही आजकल कुछ उपद्रवी और शरारती किस्म के जो युवा है लोग हैं, वह जो है इस दिन जो है शराब पी के या अभद्र तरीके से लड़कियों को या महिलाओं को छेड़छाड़ करते हैं, उनके साथ जो है बदसलूकी करते सर हैं। एक बात का हमें खंडन करनी है कि जैसा कि होली जो है किनके साथ खेलनी चाहिए, और जैसे कि होती है क्या कि गांव में क्या करते हैं जो भाभी के साथ या और जो तरह तरह की जो किनके साथ होली खेलनी चाहिए? देखिए होली जो है यह संदेश देती है, या जो बुराई पर अच्छाई का संदेश देती है, और यह जोर जबरदस्ती का पर्व नहीं है, यह स्वेच्छा से। तो आपका उदास हो, निराश हो, बेरंग हो जाए तो उसमें रंग भर के इनको आप जो है खुशियां मनाइए, आनंद पूर्वक मनाइए और प्रसन्नता जो है पाइए, यही संदेश। सर जैसा कि किसी भी त्योहार, कोई भी त्योहार में होता क्या है कि अश्लील गानों के साथ शुरुआत कर देते हैं या अंत कर देते हैं, ये कहाँ तक सही है? किसी भी धर्म में ये कहती है कि अश्लील गाना से हमें जो है पर्व मनानी चाहिए। देखिए किसी भी धर्म में ये इसकी इजाजत नहीं देता है, हिंदू धर्म है, क्योंकि थोड़ा सा देखा जाए कि आजकल के युग में जो आजकल मीडिया इतना हाईलाइट हो गई है, जो है सोशल साइट एक्टिवेट है, न्यूज चैनल में, और जो खोहर अश्लील कंटेंट जो है दिन रात आए रहते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम सब पर, तो इससे जो है युवा वर्ग भटक रहा है और इन सब देख कर उनके मन में कुत्सित भावना जन्म ले रही है, जो कि असत्य है। और इन्हीं कुत्सित भावनाओं के चलते जो है युवा में जो है आजकल जो इतने रेप की घटनाएं होती है या लड़कियों के साथ छेड़खानी हो जाती है, ये सब का कारण यही है। चलो जाते जाते एक सवाल मेरा है कि जिस तरीके से अभी रमजान महीना चल रहा है और फिर जो फ्राइडे के दिन जो है आपका होली भी आ रही है, मतलब कल, तो इसको लेकर बहुत सारे विवादित बयान भी चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जितने विवादित बयान आ रहे हैं ये सब राजनीतिक रोटी सेकने का एक उपाय है, इससे किसी का जो है हल नहीं है। जनता सब जानती है और सबके धर्मों का आदर करना जानती है, या किसी को आप बला थोप नहीं सकते हैं। और मेरा तो यही मानना है कि रंग आप किसी को जबरदस्ती दे नहीं सकते, आप उसकी इच्छा पूछो। और जैसे मुस्लिम भाइयों का शायद शुक्रवार को जुमा की नमाज है, लगातार अभी जो है रमजान महीना चल ही रहा है, और लोग नमाज जो है शायद 1 बजे के आसपास शुरू होती है, तो मस्जिद जाते हैं। तो मैं सभी हिंदू धर्म मानने वाले भाइयों से अपील करूंगी कि वो लोग जो है किसी जो है नमाजियों पर इस तरह का जो है रंग का प्रयोग न करें, क्योंकि उनकी आस्था का सवाल है। जब वो उन पर वो अपना स्वीकृति नहीं देते हैं तो उन पर जो है जोर जबरदस्ती ला देना अच्छी बात नहीं है। रंग मनाइए, अपने लोग खेलिए, नहीं रंग खेलने वालों की कमी नहीं है। आपके जो है अपने बिरादरी में बहुत सारे लोग हैं, उसमें भी है, और वो लोग के जब जुम्मे की नमाज अदा हो जाए तब वो अगर वो स्वीकृति देते हैं तो आप उनके साथ खेल सकते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती करना ये जायज नहीं मानते हैं, क्योंकि ये हमारा धर्म ही इसका संदेश देता है प्यार बांटना। होली का मतलब होता है नफरत को भगाइए और प्यार को अपनाइए, यही संदेश देती है होली का, यही मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है नफरत भगाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से ललित सर जी थे जो होली का महत्व को बता रहे थे कि होली क्यों और कब और कहां से स्टार्ट हुई है होली मनाना, ये निकेश जी मेरी तरफ से भी जो है आप शक्ति न्यूज को जो है और आपकी शक्ति न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों की होली की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा आपकी शक्ति न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों को से यही अपील करूंगा कि होली सादगी के साथ मनाए, फुहारता के साथ नहीं मनाए, और सबको जो है आदर दे, सम्मान दे और भाईचारा एकता बनाए रखे। इसी से हमारा देश उज्जवल होगा और विश्व में शांति स्थापित होगी। तो होली जो है अब देखिए आज यानी कहा जाता है कि कोई कहते हैं कि 14-15 को है, कोई कहते हैं 13-14 को है। क्या है वो तो आप जानते ही हैं, आपके अनुसार आपके क्षेत्र में किस तरीके से मनाते हैं, लेकिन किसी के बातों पर नहीं जाना है। शांति पूर्वक होली या कोई भी त्योहार हो उसको मनाना है, किसी के बहकावे पे नहीं जाना है। तो देखते रहिए आपकी शक्ति न्यूज पे, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।